एरिथ्रोमाइसिन का एक पत्ता ले लें, एक फ्लैजल का पत्ता ले लें, एक नोविडेट का पत्ता ले लें 250 mg वाला, एक ये पत्ता ले लें टी डे। ये सारे जो है ना आप इन सबको आप इकट्ठा ना पाउडर कर लें। पाउडर करके ये फ्रिज में ना रखिएगा और धूप में भी ना रखिएगा। इनको आपने रूम टेम्परेचर कोई भी छांव वाली जगह पे वहाँ रखें। और जिस किसी के साथ भी मसला हो, रेशे का, गले के जहरबाद का, बीट वाली जगह पे जहरबाद हो जाता है उसका, वो लाजमी चेक किया करें जब मौसम बदलता है ना। जो कबूतर थोड़ा जोर लगा के ब्रीड कर रहा हो तो उसकी वजह से कबूतर अक्सर मर भी जाते हैं। ये सारे जो है ना आप इनका ये पाउडर आप कर लें, ठीक है। कोशिश करें कि आप ये पाउडर करते हुए ना मास्क जरूर लगाएं। मुझे इस टाइम मिला नहीं, पर यह है कि मैं अभी कुर्ली भी कर लूँगा, नाक में पानी भी अपने फिर डालूंगा। आपने जब ये बनाना है तो मास्क जरूर लगाएं। कोई आपका कपड़ा हो, रुमाल हो, वो नाक में बांध लें, क्योंकि ये उड़ता है तो वो नाक में, मुंह में आपके भी जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये ना हो आपका रेशा और पोर्ट का जहरबाद भी ख़त्म हो जाए तो अच्छा जी, इसका ना अभी ये और बारीक होगा। इसका बिल्कुल बारीक पाउडर करके तो किसी भी डब्बी के अंदर डाल के रख लें। जिस किसी को मसला नजर आए आपको कि तो रेशा है या खड़खड़ कर रहा है या गले में जहरबाद है, बेसिक जहरबाद से कबूतर मरता है और रेशा तो पहला स्टेप है ना, उसी से आप बाकी बीमारियां स्टार्ट होती हैं। तो एक चुटकी लें, उसके मुंह के अंदर फेंक दें। 1 से 2 दिन आप फेंकेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से कबूतर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसको आपने धूप में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर में रखना है, अंदर डब्बी में डाल के रखने। इसका बिल्कुल बारीक पाउडर करके किसी डब्बी में डाल के रखने। बड़ा बहुत शानदार चीज़ है। तो